इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। बातचीत में सालिस भी मौजूद। अफगान तालिबान का तहरीरी वादे करने से गुरेज। तालिबान का रवैया बातचीत आगे बढ़ाने में रुकावट बनने लगा। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों से मुताल्लिक लचक न दिखाने का फैसला। अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। पाकिस्तान का मुज़ाकरात में दो टोक मौक़िफ़। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म लाने की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को घर भेजने के लिए कमर कस ली। मित्ती रहनुमाओं ने दावा किया है कि इन हाउस तब्दीली के लिए मतलूबा हिमायत और नंबर्स पूरे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन में बैठने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत साजी के अमल में मुशावरत के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक। आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। सदर आसिफ अली ज़रदारी को आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर की सियासी समत के तयन में अहम पेशरफ्त का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से मौलाना को एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान का अफगानिस्तान के साथ कशीदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कहा। मामलात शिद्दत की तरफ जा रहे हैं। अफगानिस्तान से कशीदगी पर रवैये में नरमी लाना होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। कहते हैं कि अगर किसी के नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। जब तक मेरे पास कलम का अख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कदर मेरी जाने के बाद होगी। जिस घर में जन्म लिया अपनी खातिर उसको आग नहीं लगा सकता। मेरे चेहरे पर कोई नदामत नज़र नहीं आएगी। वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसने ख़जाना भरा, खाली नहीं किया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें और रियाज़ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों और खित्ते में अमन के लिए किरदार को सराहा। पाकिस्तान और उर्दन की अफवाज के तारीखी और गहरे तल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल चौथे इजलास में शरह सूद को बरकरार रखा है। पॉलिसी कमेटी ने रवां साल 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का शरह सूद बरकरार रखने पर रद्द-ए-अमल। कहा, महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। शरह सूद को बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासिर होगा। फहमुर रहमान सहगल ने कहा कि स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला हैरान कुन है। कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली अपनी फ़िज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को फ़िज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटिस जारी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा, ज़ेर तामीर हॉस्टल पर तरक्याती काम का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत अफसरों के साथ खाना खाकर मयार चेक किया, कहा नेशनल पुलिस अकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। सिंध में मुकम्मल अमन तो नहीं हुआ, सूरत हाल पहले से बेहतर हो गई है। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ कैमरों के जरिए खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। जदीद ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानबदारी का खात्मा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का आज़म है। सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। वज़ीर आला सिंध ने फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया, पुलिस दस्ते की सलामी। भारत ने बार बार पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ा, फौरी इक़दाम ना करते तो बहुत जानी नुकसान होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का ननकाना साहब में तकरीब से खिताब, कहा तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पता ही नहीं चला। 27 लाख लोगों और 21 लाख मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने खुद घर घर जाकर मुतासिरीन की दादरसी की। फ्लड रिलीफ कार्ड का इजरा कर दिया गया है। मरीम नवाज के आने के बाद ख़वातीन को कई शोबों में हौसला दिया। और पंजाब हुकूमत का सूबे की 65,000 मसाजिद के इत्माम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला। मसाजिद की तमीर और मरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलास। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फ़र्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करे।